नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। स्वर संधि आपकी पूरी हो चुकी है। उसमें अलग से संधि विशेष के 4 वीडियो और बनाए हैं। उनमें से आपके एग्जाम में जो भी आना होगा स्वर संधि के पार्ट से वो सब आ लेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इन सब वीडियोस को काफी सावधानी से आप देख लेना। आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन संधि की शुरुआत से। व्यंजन संधि की शुरुआत, उसकी परिभाषा और इसका जो बेसिक है, इसमें से जो भी सवाल आते हैं वो आपको क्लियर करूंगा। साथ साथ इष्टत्व संधि जो इसका पहला वीडियो होगा उसके बारे में भी बात करेंगे कि ये संधि क्या है और इसमें से कैसे कैसे सवाल आते हैं, क्योंकि अब आने वाली जो 3 संधियां हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और इनमें से करीब करीब 30% क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। चाहे वो सीटेट का आपका एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, संस्कृत जहां जहां भी आती है वहां वहां संधि आती है और संधियों में से ये सवाल 30% आ लेते हैं आपके। तो ये सारे के सारे आज हम बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं व्यंजन संधि और इसका पहला पार्ट इष्टत्व संधि। आज हम देखेंगे ये हल संधि वाला वीडियो और हल संधि का पूरा डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हल संधि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से जो बेसिक से सवाल है ना वो भी आपके बहुत सारे आते रहते हैं। इसलिए बेसिक सवालों को भी आप मिस मत करना और बेसिक सवालों से संबंधित जो सवाल हैं वो भी आप अच्छी तरीके से देख लेना। तो हल संधि में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हल संधि का सबसे बड़ी बात यह है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हल संधि आपके सामने है और यहाँ मैंने कुछ काफ़ी सारे नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक हल संधि है हमारा। और हल संधि में सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसमें आगे तो आपके व्यंजन ही होना चाहिए, यानी कि व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो और चाहे व्यंजन का स्वर से मेल हो, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे व्यंजन संधि। इसकी सबसे बड़ी सबसे मोटी पहचान यही आपके होती है। इसी को हल या व्यंजन संधि भी कहते हैं। अब इसको हम 2-3 खंडों में बांट सकते हैं। तो कुल देखें तो इसके 3 विभाजन हम करेंगे। कैसे करेंगे? 3 विभाजन करेंगे। 3 विभाजन में जो पहला है आपका, वो पहली तो आपके इष्टत्व संधि। कौन सी है? इष्टत्व संधि। दूसरी है इष्टत्व संधि और तीसरी है आपके, ये दोनों ही इसमें आपके पहले विभाजन में शामिल हैं, ठीक है। फिर तीसरी या दूसरे विभाजन में देखेंगे तो फिर आपके शुरू हो जाती है जशत्व संधि। तो आज थोड़ा ये काम वगैरह की आवाज़ भी आ रही है, कोई बात नहीं, बीच में हल्का फुल्का डिस्टर्ब हो सकता है, पर आप अपना कंसंट्रेशन करेंगे पूरा। तो जशत्व संधि फिर हम देखेंगे। तो 3 चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का हमारा जो पहला टॉपिक है, पहली चीज़ है वो है आपके इष्टत्व संधि और इसका सूत्र है इस्तोहो इश्चुना इश्चु। कौन सा सूत्र है इसका? इस्तोहो इश्चुना इश्चु, ठीक है। ये सूत्र हमारा इस्तोहो इश्चुना इश्चु, यहाँ पर ये सूत्र लिखा हुआ है। ये सूत्र क्या कहता है? इस्तोहो, इस शब्द को देखो, आगे आने वाला से मतलब है सकार। सकार में केवल से ही शामिल है, क्लियर है। फिर तो से मतलब है तवर्ग। तवर्ग में आपके त, थ, द, ध और न, ये आपके पांचों के पांचों वर्ण शामिल हैं तय वर्ग में। चय वर्ग में शामिल कौन सा है? इश्चुनः इश्चु, इश्चुनः इश्चु। तो चय वर्ग में शामिल है आपके चय, छय, जय, झय, ये और शकार में शामिल है आपके शय। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये इष्टत्व संधि का इस्तो इष्टुना इष्टु सूत्र क्या कहता है, यानी कि इसकी कंडीशन क्या है या इसकी शर्त क्या है? तो ये कहता है कि सकार व तवर्ग के स्थान पर, ये सकार और ये तवर्ग, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? सकार और चय वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो से के स्थान पे तो आपका होगा श और तय वर्ग के स्थान पर होगा चय वर्ग, क्लियर है। शकार व चय वर्ग में से किसी एक का योग होने पर। अब इसके बाद भी, यानी कि प्लस का जो चिन्ह होता है ना, उससे पहले या तो आपका हो से या फिर आपके हो तय वर्ग, ठीक है ना, तय वर्ग। अब इसके बाद आपके क्या होगा? या तो शकार होगा या फिर आपके चय वर्ग होगा। लेकिन होगा कब? जब इसके आगे आपका शकार और चय वर्ग में से कोई एक चीज़ हो तब होगी। लेकिन यहाँ एक फ़ायदा दिया है, तो कहता है ये योग जो है सकार और तय वर्ग के आगे पीछे किसी भी तरफ हो सकता है। तो 2 तरीके से इसमें संधि काम करेंगी, यानी कि प्लस के बाद वाला तो हमेशा बदलते ही बदलते हैं, है ना, संधि यही होती है, अक्सर पीछे वाले में जुड़ जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा? यहाँ भी परिवर्तन होगा, ठीक है ना, यहाँ भी परिवर्तन होगा। तो कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, सूत्र कह रहा है सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? शकार। अगर स हलंत है तो श भी हलंती होगा, क्लियर है। तय वर्ग ये है तय थे दे देने, इसके स्थान पर हो जाएगा चय, छय, जय, जय, ये, क्लियर है। अब देखते हैं कैसे, उदाहरण के माध्यम से। हरिश शेते,
तो यहाँ सकार है, सकार हलंत है ना। तो सकार के स्थान पर शकार होगा, कब होगा, बाद में या तो शकार हो या फिर च वर्ग हो। तो हमारे यहाँ शकार भी आ रहा है, शर्त पूरी हो गई। हरीश के सकार में स है और इसके प्लस के बाद में शकार है, तो हमारी शर्त पूरी हो रही है ना। कौन सी वाली शर्त, ये वाली शर्त पूरी हो रही है हमारी, देखो पूरी हो रही है ना। तो फिर सकार के स्थान पर शकार हो जाएगा, तो इस स के स्थान पर श हो जाएगा। जैसे हरि प्लस स, इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। स अलंत है तो श भी अलंत होगा, तो रूप बनेगा हरीश शेते, शेते ऐसा का ऐसा रूप हो जाएगा। अब किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं किया है तो बेल अभी भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबाओ। कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप आकर के ये वीडियो देख सकते हैं। ये मैंने बता दिया, सकार हलंत है तो शकार भी हलंत ही होगा। अब जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, सत चित। यहां पर तय वर्ग है, तय वर्ग मतलब तय थ द ध न में से कोई भी एक चीज होनी चाहिए, तो आपके यहाँ पर तय है, तय हलंत है ही, और यहाँ पर चित है तो ये आपके च वर्ग आ गया। तो शर्त हमारी क्या थी, देख लो फिर वही शर्त यहाँ पूरी हो रही ना कि शकार च वर्ग में से कोई एक चीज होनी चाहिए। तो देख लो आपके यहाँ च वर्ग आ गया, शर्त पूरी हो गई। तो अब तय के पश्चात च वर्ग है तो शर्त पूरी हो गई, तो इसलिए तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग होगा। अब यहाँ एक चीज है, तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग तो होगा, लेकिन क्या ये वर्ण का प्रथम अक्षर है ना, तो ये भी वर्ण का प्रथम अक्षर ही होगा। ठीक है, ये वर्ण का जो अक्षर ये होगा वही अक्षर होगा। तय पहला वर्ण है तो च का भी पहला ही वर्ण आएगा। ठीक है ना, तो च का पहला वर्ण हम लगा देंगे, जैसे स। अब तय पहला वर्ण था, अब ये च वर्ग है तो च वर्ग का पहला ही वर्ण यहाँ आएगा, तो ये आएगा च, और चित ऐसे की ऐसे ही रहेगा। रूप बनेगा स च चित। ठीक है ना, सच्चित, ये आप मात्रा लगा दो तो रूप बनेगा सच्चित। क्लियर है, ये चीज मैंने नीचे लिख रखी है। नियम ये है कि प्लस से पहले जो है वही हो जाएगा। इसका मतलब प्लस से पहले का मतलब क्या हुआ, अब ये मत मानना कि जो ये है ये ऐसा रहेगा, नहीं, ये जो वर्ण का जो होगा, मान लीजिए च छ जय जय जय, यहाँ जय होता तो यहाँ पर तय की जगह जय ही होता। क्लियर है, इस तरीके से जितने नंबर का ये होगा ना उतने नंबर का ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, जैसे सच्चित में तय के स्थान पर च आपका हो जाएगा, ये तय पहला है तो च का भी पहला ही होगा। अब देखो तय थ द, ये तीसरे नंबर का है तो ये भी तीसरे नंबर का ही होगा। यहाँ ज्वल है तो ये च छ ये भी तीसरे नंबर का है, तो ये जय यहाँ भी आ जाएगा, उज्ज्वल रूप बन जाएगा आपका। अब देखो उज्ज्वल में बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि एक जय पूरा आएगा, भाई उज्ज्वल में दोनों ही जय आधे आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है, बहुत ज़्यादा आता है। क्लियर है, इसलिए बहुत ढंग से आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। क्लियर हो गया। अब देखो एक शब्द है याच प्लस ना, शब्द है याच प्लस ना। सूत्र हमारा क्या कहता है, च वर्ग, ये च वर्ग है, इसके बाद तय वर्ग का अंतिम वर्ण है, तय थे दे दे न। क्लियर है, तो च के स्थान पर भी तय वर्ग के अंतिम वर्ण की तरह ही च वर्ग का अंतिम वर्ण होगा। ठीक है, क्लियर है, तो यह जो च वर्ग है इसके स्थान पर भी अंतिम वर्ण ही होगा। मैंने आपको बता दिया था, यहाँ तय थे दे ध न अंतिम वर्ण है, तो च छ जय जय ये अंतिम वर्ण है, तो यहाँ अंतिम वर्ण लिख देंगे हम, रूप बन जाएगा आपके ये या च और या, इस तरीके से या च्या है ना, ये लिख रखा देखो, या आधा च और या, इस तरीके से रूप आपके बन जाएगा। अब कोई डाउट है तो पूछो। अब उल्टी संधि बता रहा हूँ इसी की, एक उल्टी संधि और हो रही है यहीं पर। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है कि चाहे पहले हो चाहे बाद में हो आपका रूप बनेगा। ये यज्ञ रूप पढ़ लो आप, यज्ञ की संधि का उदाहरण है, एक चीज तो ये रट लो आप, इच्छुत संधि का उदाहरण है, या हल संधि का उदाहरण है, या व्यंजन का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है। अब यज्ञ शब्द इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यहां संधि यहां बदलेगी, अभी तक तो बदल रही थी संधि यहां पर, है ना, यहां मैं बता रहा था यहां बदलेगी वो। देखो यज प्लस न, च छ जय झ, तो ये च वर्ग का वर्ण है तीसरे नंबर का, तीसरा है च वर्ग का। क्लियर है, और ये न है तय थे द न। क्लियर है, तो ये तय वर्ग का है, लेकिन बदलना तो हमको च वर्ग को थोड़ी है, बदलना हमें तय वर्ग के वर्णों को है। तय वर्ग के वर्णों की जगह च वर्ग के, तय वर्ग है ना, देखो ये समझना, तय वर्ग की जगह है क्या होगा, च वर्ग होगा, ना कि च वर्ग की
जगह है तय वर्ग, तो ये चीज हमारी नहीं हो रही। क्लियर है? तो तय वर्ग की जगह ही तो बदलेंगे हम। तो तय वर्ग तो हमारा यहां पर आ रहा है, तो इसको हम बदलेंगे, इसको हम बदलेंगे। देखो यहां लिख रखा है, सूत्र कहता है कि सकार को शकार और तय वर्ग की जगह चय वर्ग होगा। ये मैंने आपको बता दिया, तय वर्ग की जगह चय वर्ग होगा। बाद में शकार या चय वर्ग में से किसी एक का भी योग हो, तो बाद में भाई शकार या चय वर्ग। तो देखो योग बाद में भी हो सकता है, मैंने बताया ना, योग कहाँ हो सकता है? बाद में भी, प्लस के, और प्लस के पहले भी हो सकता है। तो यहां योग पहले हो गया है चय वर्ग का, तय वर्ग से पहले योग हो गया है चय वर्ग का, तय वर्ग के बाद भी हुआ था, पर यहां इधर उल्टा योग हुआ है इधर। तो दोनों कंडीशन में रिवर्स ये सूत्र लगता है। क्लियर हो गया? तो अब देखो यज प्लस न है, ये हमारे पास ये स्थिति थी। चय वर्ग का योग तय वर्ग से पहले आ गया है, मैंने ये बता दिया आपको, लेकिन शर्त के अनुसार केवल तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग होगा। तो बदलना तो हमको तय वर्ग ही पड़ेगा। क्लियर है? कौन सा पड़ेगा? तय वर्ग ही, ना कि चय वर्ग। यानी कि यहां परिवर्तन नहीं करेंगे, परिवर्तन यहीं पर होगा। क्या होगा? परिवर्तन यहीं पर होगा। देखो अब यज प्लस न, ये स्थिति हमारे पास, परिवर्तन प्लस के बाद होना है, यानी प्लस के बाद न में होना है। तो यज प्लस य, तय तय दय दय न, ये अंतिम वर्ण है ना, तो ये चय वर्ग है, तो चय वर्ग का भी अंतिम वर्ण तो आएगा चय छय जय जय य, तो रूप बनेगा य। तो यज और य को मिलाएंगे तो रूप बनेगा आपके यज्ञ है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो दो उदाहरण मैंने आपको दे दिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है भाई आपका। अब एक याचना मैंने आपको बताया था, तो यहाँ है ना चय आधा और यहाँ ये रूप बनेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दो रूप मैंने आपको बता दिए, दोनों में कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि है। फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये इस तरीके की डिटेल आपको कोई भी नहीं बताएगा। एक नियम और है इसमें, यदि क्षय वर्ण के बाद तय वर्ग हो तो इष्टुत्व नहीं होगा। बात सही है, क्षय वर्ग के बाद भाई होना तो क्या चाहिए? या तो आपके स हो, है ना, सकार, या फिर आपके हो तय वर्ग। अब क्षय वर्ण सकार यानी कि शकार, तो शकार के बाद यदि तय वर्ग है तो नहीं बदलेगा, क्योंकि वह शर्त तो उलट गई ना, इसलिए। तो प्रश्न प्लस न है, तो प्रश्न का प्रश्न ही बदलेगा। क्यों? क्योंकि यहां तो आपके क्षय वर्ण है, क्षय वर्ण के बाद तय वर्ग है, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे कैसे हम लिख देंगे। क्लियर हो गया? चलो अब जैसे जशत्वम जशत्वम है ना, यहां भी यही हो रहा है, क्षय के बाद तय वर्ग है तो नहीं बदलेगा, तो रूप बनेगा जशत्वम। अश प्लस नाति, यहां भी क्षय वर्ग के बाद तय वर्ग, यहां भी शकार के बाद तय वर्ग है तो नहीं बदलेगा, रूप बनेगा अशनाति। अब देख लो इसके और इंपॉर्टेंट उदाहरण, राम रामश्च है, कश्चित है, दुष्चरित्र है, हरिष्येते, तच्च है, सच्चित है, सच्चरित्र है। एक बात और, संस्कृत में या तो अंत में हलंत आएगा, देखो है ना, ये आ रहा, या लास्ट में दो विसर्ग जरूरी है, ये आ रहे, ठीक है, या फिर लास्ट में मैं आएगा, है ना, खाली वर्ड आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? देखो हरिष्येते, ये हम संधि कहीं ना कहीं पद में संधि बंदी आपको जरूर मिलेगी, जैसे ये शार्गिंजय संधि हो गई, याचा संधि हो गई, उज्ज्वलय में ये आ गया। खाली अकारांत आपको मिल जाए बहुत कम है ऐसा। क्लियर है? संधि जरूर मिलेगी। तो उच्चारणम, सज्जन है, उज्ज्वल है, यांचा, शार्गिंजय, इस तरीके से ये आपको काम आने वाला है। क्लियर हो गया बात? अभी कोई डाउट है तो किसी को फटाफट मुझसे पूछ लेना, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके आगे हम देखेंगे एक और संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके इष्टत्व संधि। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।